आंसर हो जाएगा। अगर आप भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को पूरी देखिएगा। पहला प्रश्न है 26वां। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है? कोटा जिले में, उदयपुर में, रावतबाटा में या बीकानेर में? राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है। तो 26वें का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा रावतबाटा में। जिसने भी रावतबाटा किया सभी के सभी राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1970 में, 1968 या फिर 1966 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964 में। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1964 में। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? बताइए आप सभी। 20 अगस्त 2020, 20 जुलाई 2020, 20 मार्च 2020 या 20 जनवरी 2020? इंदिरा रसोई योजना। तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 2020। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हैं। 29वां प्रश्न है राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 157 या अनुच्छेद 161? तो 29वें का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद 157 में क्या दी गई हैं? योग्यताएं दी गई हैं राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, उज्ज्वला अरोड़ा, कमला बेनीवाल? तो 30वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुमित्रा सिंह। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हैं। सुमित्रा सिंह क्या बनी थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमेलिस ड्रोमेडेरियस, कैमेलिस या बैक्टीरियस, कैमेलिस डेजर्टियस या कैमेलिस यूरोपा? ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछा आप सभी से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमेलिस ड्रोमेडेरियस। ऑप्शन ए वाले सभी के सभी राइट हैं। जिसने भी ऑप्शन ए किए सभी राइट हैं। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न है आज की क्लास का कृष्णा पुनिया का संबंध है किससे है? डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जावलिन थ्रो या शॉट पुट? तो इन चारों में से किससे है संबंध कृष्णा पुनिया का? अगर आपको कृष्णा पुनिया के बारे में और भी जानकारी है तो कृष्णा पुनिया किस जिले से है ये कमेंट करके बताएं। तो 32वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कस थ्रो। ऑप्शन ए वाले सभी के सभी राइट हैं। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न है शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण के लिए 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी और वो कहाँ हुई थी? सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में या नवलगढ़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीकर में। ऑप्शन ए वाले के सभी राइट हैं। 33वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदयपुर वाटी स्थित है? हड़ौती में, शेखावाटी, मारवाड़ या मेवाड़? तो उदयपुर वाटी जो है वो है शेखावाटी का एक क्षेत्र का नाम। बी ऑप्शन वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। और ये प्रश्न आ चुका है जेल प्रति में, वैसे सभी आ चुके हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है पहला प्रश्न है राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, टेलर होम्स, जॉर्ज गिब्सन या जॉर्ज C.L. शावर्स? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हैं। जिसने भी जॉर्ज अब्राहम गिरियसन किया है वे सभी के सभी राइट हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है मणिकौल की फिल्म दुविधा किस की कृति पर आधारित है? विजयदान देथा, नथमल जोशी, कन्हैयालाल सेठ या यादवेंद्र शर्मा? दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विजयदान देथा। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं या फिर 10वीं शताब्दी में? जैसलमेर की स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। बी ऑप्शन वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की?
दशरथ शर्मा, रायचंद, जेम्स टोड, रामकरण या इनमें से कौन हो जाएगा? तो चौथे का करेक्ट आंसर है दशरथ शर्मा। ऑप्शन ए वाले के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 56 में, 66 में, 52 में या 1958 में? तो पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 में। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, राजस्थानी संस्कृति में जन्मोत्तरन क्या है? भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत या कृषि कर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया या भील? तो सातवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सहरिया जाति में। सी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भरतपुर, करौली, झालरापाटन या अजमेर? तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा झालरापाटन में। सी ऑप्शन वाले सारे राइट हैं। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीण माता, आई माता, मलिना जी या रामदेव जी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौवें का, जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हैं। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। 10वां प्रश्न है, वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रुणिचा, पोखरण, मसूरिया या बनेड़ा? तो 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बनेड़ा। बनेड़ा क्या संबंधित नहीं है किसी भी प्रकार से। नेक्स्ट है, 11वां प्रश्न है, संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद या शंकराचार्य? तो 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद। सी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? अली बख्शी, लच्छीराम, बाघाजी या गोपाल? 12वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघाजी। सी ऑप्शन वाले राइट हैं सभी। नेक्स्ट है, 13वां प्रश्न है, अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? अग्नि नृत्य कौन करते हैं? लालदासी, जसनाथी, बिश्नोई या नाथ? 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय। बी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवाड़, मारवाड़, मेवात या हाड़ौती? रतवाई लोकगीत 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवात। सी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी के बर्तन के लिए, चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या फिर स्थापत्य कला के लिए? 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थापत्य के लिए। ऑप्शन डी वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर, चूरू, अजमेर, बीकानेर? 16वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सरड़ा पानी की बावड़ी, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग जालरा, जोधपुर? 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। बी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, नागदा में स्थित सास बहू मंदिर किस देवता को समर्पित है? लक्ष्मी को, ब्रह्मा को, शिव को या विष्णु को? 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु को। डी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? कोशवर्धन, बसंतगढ़, भैंसरोडगढ़ या त्रिभुवनगढ़? राजस्थान का वेल्लोर पूछा है आपसे, तो 19वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भैंसरोडगढ़ को। सी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वीं विधानसभा। डी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। 20वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है?
कांठल के मैदान का, भोराट के पठार का, गोंडवाना लैंड का या छप्पन के मैदान का। तो 21वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांठल के मैदान का, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में या जयपुर में? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर जरगा पर्वत है? तो 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। जरगा पर्वत कहाँ पे है? उदयपुर में। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जो हो जाएगी वो हो जाएगी जयपुर में। बी ऑप्शन वाले राइट हैं सभी। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा या धौलपुर? चंबल नदी का पूछा है आपसे, तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। बी ऑप्शन वाले सभी राइट है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, कोटा? तो 25वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा में। डी ऑप्शन वाले सभी राइट हैं। और आज की क्लास में 34 प्रश्न थे और 34 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप काउंट ज़रूर करें, आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगे कि आप कितने पानी में हैं और कितने बाहर। तो कल की क्लास में मिलते हैं।